नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सात चक्र के बारे में। मानव के भीतर एक रहस्यमय शक्ति निवास करती है जो गहरे आवरण में छिपी हुई है। दोस्तों, सरपरी की तरह मूलाधार चक्र में गोल घूम रही है। मनुष्य ने सहस्त्र वर्षों के अनुसंधान से अपने भीतर की इस शक्ति को ढूंढ निकाला। ये शक्ति मानव के भीतर मूलाधार चक्र से लेकर मस्तिष्क तक प्रकाशित होती रहती है और ये शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ी है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र से जुड़ा है जिसे सहस्त्रहार चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में सप्त प्रकार के सप्त चक्र होते हैं। एक एक चक्र में सहस्त्र प्रकार की शक्तियां और अनेक प्रकार के अनुभव छुपे हुए हैं जिन्हें शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। यदि साधक इस शक्ति को जागृत कर ले तो उसका जीवन बदलने लगता है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उतरने लगती है और साधक विराट अस्तित्व से जुड़कर उनका स्वामी बनने लगता है। हमारे सात चक्रों में से मूलाधार चक्र एक दिव्य चक्र है जिसको जागृत करने के लिए हमें एक अच्छे गुरु के सानिध्य में इस विराट आसक्ति को जागृत करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, मूलाधार चक्र ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच चार पंखुड़ियों वाला ये आधार चक्र 99.9 लोगों की चेतना इस चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। इसे जागृत करने की विधि, मनुष्य तब तक पशु है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से इस चक्र को जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम। यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता, आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दोस्तों, हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र वह चक्र है जो लिंग, मूल और चार अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए कि आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। तो दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र है बम। इसे कैसे जागृत करें? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। प्रभाव इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हों, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। दोस्तों, आगे आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना उस ऊर्जा जहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है, ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं।
मंत्र है मणिपुर चक्र का रम। कैसे जागृत करें? इस आपको आपके कार्यों को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लेना है। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि क्षय, क्लेश दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्म शक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए ये अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म शक्ति, आत्म बल और आत्म सम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्बल नहीं। दोस्तों, अगला चक्र हमारा है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थिति स्वर्णिम वर्ण द्वारा द्वादश दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त द्वादश स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र की अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोच रखते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। अनाहत चक्र का मंत्र है यम। कैसे जागृत करें? हृदय पर संयम रखने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से ये अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को वेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप में जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ की मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। दोस्तों, अगला पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। दोस्तों, कंठ में सरस्वती का स्थान है। यहाँ विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, विशुद्ध चक्र का मंत्र है हम। कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र भ्रूमध्य। दोस्तों, दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा जहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप में संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इस बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। ओम भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से ये चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धि निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो दोस्तों, अंतिम और सातवां हमारा जो चक्र है सहस्त्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर की स्थिति हो गया है।
ऐसे व्यक्ति जो संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रखता है, मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्र चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से ये चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों, ये थे 7 चक्रों की वर्णना। अगर आप भी इन 7 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, 7 चक्रों की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान लगाना शुरू करिए। तो दोस्तों, आप भी अगर शक्तियों के स्वामी बनना चाहते हैं, शक्तियाँ पाना चाहते हैं, इन 7 चक्रों को जागृत करके, तो ध्यान लगाइए, ध्यान लगाते रहिए। यही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसको आप सभी कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये बताना, तो सभी मेरे भाई बहनों तक पहुंचाइए। जय माता दी, जय माता दी।